सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस कर लेते हैं हम अपना रूल नंबर 6। जैसे कि हमारी 120 ग्रामर सीरीज चल रही है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, तो आज है बारी रूल नंबर 6 को डिस्कस करने की। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा लगता है ये, और माय पर्सनल फेवरेट है ये रूल। सो ये रूल क्या है? ये रूल है यूनिट्स के बारे में। ये यूनिट्स के बारे में बताता है, जैसे कि कोई नंबर आता है, उसके बाद कोई यूनिट आती है और फिर नाउन आता है। एक तो केस ये होता है। एक दूसरा केस होता है कोई नंबर आता है, कोई यूनिट आता है और कोई एडजेक्टिव आता है। ये दोनों केस होते हैं। तो ऐसे में जो यूनिट आती है नंबर के बाद, एडजेक्टिव से पहले या नाउन से पहले, जो भी यूनिट आती है वो सिंगुलर आती है। फॉर एग्जाम्पल 10 इंच स्नेक। 10 नंबर हो गया, इंच यूनिट है वो सिंगुलर रहेगी, और स्नेक उसके बाद नाउन आया है तो 10 इंच स्नेक होगा। 10 इंचज स्नेक जो बोल देते हैं बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकल एरर होता है। जैसे बोलेंगे 10 ईयर ओल्ड, मैंने बहुत लोगों को मतलब देखा है बोलते हुए 10 ईयर्स ओल्ड, तो बिल्कुल गलत होता है, ईयर्स नहीं लगता, क्योंकि 10 पहले आया है नंबर, फिर उसके बाद यूनिट सिंगुलर रहेगी और उसके बाद एडजेक्टिव है ओल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है एक इसमें। इसके बाद इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी रूल में है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स पीपल वर फाउंड देयर, इस तरह से कुछ। तो थाउजेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें रूल फॉलो होता है असेंडिंग का। थाउजेंड्स ज़्यादा है हंड्रेड से, तो वो बाद में आएंगे। जैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स सीक्वेंस फॉलो होगा। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स नहीं लगेगा, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स लगेगा। तो इसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ये चलता है। तीसरा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है कि जैसे हम कुछ, हमारी डेफिनेट यूनिट नहीं होती, हम बोल देते हैं कि मुट्ठी भर चावल ले लो, या गिलास भर के ले लो, या माउथ फुल, स्पून फुल, चम्मच भर। तो ये डेफिनेट क्यों नहीं है? क्योंकि सब चम्मच का साइज एक जैसा तो नहीं हो सकता, तो वेरी कर जाता है साइज, इसलिए ये यूनिट भी हमारी फाइनाइट नहीं है। सो ऐसी यूनिट्स में क्या करते हैं, जब ये सिंगुलर होती हैं तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, फिस्टफुल, स्पूनफुल। और इनका प्लूरल कैसे बनता है, स्पूनफुल्स, फिस्टफुल्स, ग्लासफुल्स, माउथफुल्स। तो सिंगुलर की जगह सिंगुलर लगेंगी, प्लूरल की जगह प्लूरल, इनका आराम से बन जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि कुछ हमारी यूनिट सफिशेंट होती हैं। जैसे मैं बोलूँ आई हैव 10 रुपीज़, तो ये चीज़ सफिशेंट है, इसमें कोई ये तो नहीं लग रहा कि कुछ मिसिंग है। आई हैव 10 रुपीज़, तो नंबर और सिर्फ यूनिट आया है 10 रुपीज़, ना ही नाउन आया है ना ही एडजेक्टिव, तो 10 रुपीज़ लगेगा इस केस में। एस लगेगा, उसमें प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी, जहाँ मुझे पूरा क्लियर हो रहा है मीनिंग। लेकिन इसी की जगह अगर मैं बोल दूँ आई हैव